ईपीएफओ को ऑनलाइन क्लेम प्रोसेसिंग पोर्टल 26 से 28 जून तक बंद रहेगा। यानी कि अगर आपने इन तीनों दिनों में पीएफ निकालने, नया क्लेम करने या ई पासबुक डाउनलोड करने की तैयारी की थी तो अब आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन तीनों दिनों के दौरान ईपीएफओ की सभी ऑनलाइन सेवाएं बंद ही रहेंगी? अगर आपका पीएफ क्लेम पहले से ही प्रोसेस में है तो क्या उसका पैसा भी रुक जाएगा? और इस दौरान अगर आपको ईपीएफओ से कोई ज़रूरी काम पड़ जाए तो आप वो कैसे कर सकते हैं? और आखिर ये सिस्टम बंद क्यों हुआ है, चलिए हम आपको बताते हैं। ईपीएफओ के मुताबिक 26 जून की रात 12 बजे से लेकर के 28 जून की रात को 12 बजे तक ऑनलाइन क्लेम प्रोसेसिंग जो पोर्टल है वो सभी सेवाएं उसकी बंद रहेंगी। यानी कि इन 3 दिनों के दौरान नया पीएफ क्लेम जमा नहीं किया जा सकेगा, ई पासबुक भी उपलब्ध नहीं रहेगी और ईसीआर फिलिंग जैसी दूसरी ऑनलाइन सुविधाएं भी बंद रहेंगी और यूएनए से जुड़ी भी कुछ भी काम नहीं फिलहाल करवाए जा सकेंगे। लेकिन अगर आपने 26 जून से पहले ही अपना पीएफ क्लेम जमा कर दिया था तो उसे लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईपीएफओ ने इसे लेकर के भी स्थिति साफ कर दी है। संगठन ने कहा है कि माइग्रेशन शुरू होने से पहले जितने भी क्लेम जमा किए जा चुके हैं उन्हें रद्द नहीं किया जाएगा, लेकिन उन पर भी इन 3 दिनों के दौरान कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि अगर आपका क्लेम पहले से प्रोसेस में है तो आपको उम्मीद थी कि पैसा इसी दौरान आपके खाते में आ जाएगा, तो अब उसके लिए भी 29 जून तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। पोर्टल दोबारा शुरू होने के बाद ही सभी पेंडिंग क्लेम्स की प्रोसेसिंग फिर से शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको दोबारा से क्लेम भरने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर इन 3 दिनों के दौरान आपको ईपीएफओ से जुड़ी किसी तरह की जानकारी चाहिए या किसी जरूरी समस्या का समाधान जानना है तो इसके लिए भी ईपीएफओ ने व्यवस्था की है। संगठन ने इस अस्थायी असुविधा के लिए खेद जताया है और सदस्यों से धैर्य रखने की भी अपील की है और बताया है कि अगर किसी सदस्य को कोई जरूरी जानकारी या सहायता चाहिए तो वो ईपीएफओ के आधिकारिक कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर 14470 पर संपर्क कर सकता है, जहां उसे जरूरी जानकारी मिल सकती है। दरअसल ईपीएफओ अपने पूरे डेटाबेस को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए डेटाबेस कंसोलिडेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेड का काम कर रहा है। आसान भाषा में समझे तो करोड़ों कर्मचारियों का डेटा एक बेहतर और आधुनिक सिस्टम में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में सेवाएं पहले से ज्यादा तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बन सके। ईपीएफओ का कहना है कि इस अपग्रेडेशन का फायदा करोड़ों खाता धारकों को भी मिलेगा, क्योंकि इससे क्लेम प्रोसेसिंग में लगने वाला समय कम हो सकता है। वहीं डेटा पहले से ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और पोर्टल पर आने वाली तकनीकी परेशानियां भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी या फिर खत्म हो जाएंगी। यही वजह है कि इस अपग्रेडेशन को काफ़ी अहम माना जा रहा है। दरअसल आज ईपीएफओ का मेंबर पोर्टल सिर्फ पीएफ निकालने तक सीमित नहीं है, बल्कि नौकरी बदलने पर, पीएफ ट्रांसफर, पासबुक देखने, केवाईसी अपडेट करने और एम्प्लॉयर से जुड़ी कोई भी जानकारी ऑनलाइन सेवाओं के लिए भी ये पोर्टल इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि 3 दिन तक का ये शटडाउन लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कर्मचारियों को प्रभावित कर रहा है। दिलचस्प बात ये भी है कि ये शटडाउन ऐसे समय में हो रहा है जब ईपीएफओ अपने सिस्टम में एक और बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है। पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि संगठन अपने सदस्यों के लिए यूपीआई और एटीएम के जरिए पीएफ निकालने की सुविधा शुरू करने पर काम कर रहा है। यानी कि आने वाले समय में पीएफ निकालने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो सकती है। अभी तक पीएफ का पैसा निकालने के लिए लोगों को यूएन पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन क्लेम करना पड़ता था, दस्तावेज जमा करने पड़ते थे और फिर मंजूरी मिलने का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद ये पूरी प्रक्रिया काफ़ी आसान हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि सदस्य अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक का हिस्सा यूपीआई या फिर एटीएम के जरिए निकाल सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि आज आप अपने बैंक खाते या फिर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या एटीएम से कैश निकालते हैं। हालांकि ये सुविधा अभी भी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसको लेकर के माना जा रहा है कि मौजूदा सिस्टम अपग्रेडेशन में भी उसी बड़े डिजिटल बदलाव की तैयारी का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि अगर भविष्य में करोड़ों लोगों को तुरंत और आसान तरीके से पीएफ की सुविधा देनी है
तो उसके लिए मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आपको कोई ज़रूरी पीएफ से जुड़ी जानकारी चाहिए या कोई काम है तो फिलहाल आपको 29 जून तक का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। सबसे बेहतर विकल्प होगा इसके बाद सभी ऑनलाइन सेवाएं दोबारा सामान्य तरीके से शुरू हो जाएंगी और सदस्य पहले की तरह ही क्लेम, पासबुक की जो एंट्रीज हैं, दूसरी डिजिटल सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।